तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो है राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन फॉर्म। हाफ, हाफ हम कैसे लिखेंगे, हाफ जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2/3, 2/3 कैसे लिखेंगे, 2/3। तो ये आपका हाफ हो गया, ये हाफ है, तो ये आपका 2/3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे 2/3, ठीक है। तो ये आपके जो है ऐसे ही आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा। हाफ है 1/2, 2/3, 2/3, 3/4, 3/4 हो जाएगा, 8/13, 8/13 हो जाएगा, 11/19, 11/19 हो जाएगा, 5/15, 5/15 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट द 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर करने हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपका 2/3 है, 2/3 है, तो हम जो है 2/3 का अगर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, इसमें हम ऊपर नीचे दोनों में 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 3 × 2 = 6, ठीक है। अगर 2 निकालने हैं तो 2/3 में फिर से ऊपर 3 से नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। तो ये आपका 1, ये आपका 2, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। मतलब कि ऊपर नीचे दोनों में जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 है तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर और निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और निकालना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऊपर नीचे दोनों सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली आपका जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल के आ जाएगा। 5 पूछा है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, फिर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर 5 से, फिर 6 से कर दो, पूरा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के यही तरीके हैं, ठीक, समझ में आ गया। इसमें जो क्वेश्चंस हैं आप लोग कर लीजिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला 1/3 है, 2/5 है, 8/11 है। तो अगर इसमें कह रहा है कि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो 1/3 में पहले 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि इसमें कह दिया 1/3, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1/3 का 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। तो क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो आपका 2 वही आपका 6 आ जाएगा। फिर 1/3 में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3, 3 × 3 9, ठीक है। तो 3/9, तो ये पहला एक दूसरा, ये 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं इसके, किसके, 1/3 के, ठीक है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब कि जोड़ना घटाना जो भी है, अगर इसके जो है फ्रैक्शन में अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो आसान रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि 7/11 प्लस 3/11, दोनों का एलसीएम 11 ही आएगा। 7 + 3 लिख लेंगे, इसका 2 आ गया 10/11। ऐसे ही क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सबका सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शन का एक जो है लेक्चर हो भी चुका है, आप उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। अब लिखा है फाइंड द वैल्यू, रुपये पैसे वाला, जो रुपये पैसे वाला जोड़ना होता है वो आप नीचे ऊपर करके जोड़ सकते हैं कि जैसे 75, क्वेश्चन नंबर 20, ये रुपए में दिया है, ये आपका पैसे में दिया है। तो रुपए में आपका 75 है और जो है 70 पैसे जोड़ने हैं, किसमें, 25 और 05 पैसे में। तो
तो अगर जोड़ना है तो पहले ये दोनों जोड़ लेंगे। 0 + 5 = 5, 0 + 7 = 7, 5 + 5 = 10 और 7 + 2 = 9 + 1 10, 100। तो ये 100 रुपीज़ 75 पैसे आपका आंसर आ जाएगा। इसको पॉइंट में भी करके कर सकते हैं, दशमलव लगा के। कैसे करेंगे? लिखेंगे 75.70, मतलब कि ये इतना रुपया है। 75.70 मतलब कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 75.70 यहाँ पर रुपीज़ लिखना पड़ेगा, दोनों के लिए है, और प्लस, इसमें प्लस किया है 25.05 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ दोनों में है, तो क्या हो जाएगा? ये 5, ये 7, 0.55 10, 7 to 9 + 1 100 रुपीज़। इसका मतलब कि 100 रुपीज़ 75 पैसे आपका इस तरह से भी कर सकते हैं, पॉइंट लगा के भी कर सकते हैं। इसमें दूर दूर रख के कर लिया है, ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसे ही पूरा का पूरा आपको ऐड करना है ये, ठीक है। और भी क्वेश्चन हैं, इसको ऐड करने हैं। इसमें जो है फिर ऐसे ही माइनस करना है, माइनस करना, ये भी आपका जो मान के चलिए कि फर्स्ट सेकंड का टॉपिक है, माइनस हो जाएगा। माइनस करना आप लोग जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी जानते हैं, और डिवीज़न अगर पॉइंट में डिवीज़न करना है तो इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो लेकिन पॉइंट में डिवीज़न भी आप लोगों को बताया गया है। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं क्या करना है डिवीज़न का। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ये 20 ही चल रहा है, डिवीज़न करना है। जैसे कि अगर आपको 17.75 को 5 से डिवाइड करना है, या हम कह सकते हैं कि 5 से डिवाइड करना है, इस तरह से, तो क्या करेंगे? इसको सिंपली पहले क्या कर लेते हैं, पहले पॉइंट हटा लेते हैं। नहीं तो अगर डिवीजन करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आसान क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट हटा लेते हैं। 17.75 अपॉन 5 कर लेते हैं, तो यहाँ ऊपर पॉइंट हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 100 से ही नीचे से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 17.7500 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट के पहले 0 लगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 2 0 पहले, यहाँ जो 500 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये दोनों 0 हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1775 अपॉन 500, ठीक है। तो डिवीजन करेंगे, 500 3 जा 1500, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 275, ठीक। तो आपका यहाँ पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि जाएगा ना, तो फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 5 जा 25, 2 5 0, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 5 जा 25। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 3.555, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, ठीक। और वैसे भी भाग देंगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तब भी आ जाएगा। पॉइंट आपका इस तरह से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जैसे कि ये लिखा है यहाँ पे, तो हम लोग कर लेंगे इसको इस तरह से कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 2 आ गया, यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 5 5 जा 25, तो आपका जो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 2 बचेगा, और 5 ये हो गया, 5 5 जा 20, ये कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये सबसे आसान मेथड है कि पॉइंट हटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। फिर इसमें जो है क्वेश्चन में लिखा है रीड द टाइम, इसमें कितना टाइम हो रहा है, इसमें 4:45 हो रहा है, तो जो टाइम हो रहा है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ऐसे इसमें भी सब में आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि चुन्नू हैड बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिंस 6:30 AM to 8:40 PM. हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ऑन कंप्यूटर। कह रहा है कि चुन्नू हैड बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिंस 6:30 AM to 8:40 PM। तो अगर आप लोगों को टाइम का कॉन्सेप्ट पता होगा कि जैसे
AM हम किसको कहते हैं? AM सुबह जो है जो 12:01 होता है, रात में ही 12:01 होता है, तो आफ्टर 12 PM, ठीक है, ये आपका AM शुरू हो जाता है। और PM कब शुरू होता है? जब दोपहर में 12:01 होता है तो आपका PM शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 6:30 AM से लेके 6:30 AM से लेके और 8:40 PM तक 8:40 PM तक वो कितने घंटे काम किया हो? वो कितने घंटे काम किया? क्या किया है वो? इस तरह से लिख देते हैं AM to 8:40 PM। तो वो टोटल कितने घंटे, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए। AM मीन्स कि सुबह 6:30 बजे से काम कर रहा था और रात में 8:40 तक काम किया हो, ठीक है। तो सुबह 6:30 बजे से काम किया, सुबह 6:30 बजे से 12 PM तक, 12 PM तक कितने घंटे हो गए? 6:30 से 12 PM तक आपका 6×6=12 हो गया, तो आपका 6×5=11 530 आवर्स ये हो गया, ठीक है। 530 आवर्स 12 PM तक हो गया और 840 आवर्स उधर 12 PM के बाद 8 घंटे 40 मिनट उधर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया इसका? 40 और प्लस 30 = 70, तो आपका ये 10 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 70 से 60 मिनट इधर आ जाएगा। तो 8 और 5 13 1 14 घंटे 10 मिनट जो है ये पढ़ा, कंप्यूटर पे काम किया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका? 14 घंटे 10 मिनट। कैसे आ गया? सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि 6:30 बजे से और दोपहर में AM यहाँ पे AM होगा, AM तक, सुबह 12 AM तक जो है उसने कितने घंटे काम किया? 6:30 से 12 बजे तक 5.5 घंटे हो गए ना, क्योंकि 6:30 घंटे AM में अगर 5.5 घंटे जोड़ देंगे तो 12 AM हो जाएगा, ये 12 AM सुबह का 12, ठीक है। लेकिन जो है 12 बजे के बाद, जो 12:01 होगा तो PM हो जाएगा। तो 12 बजे के बाद 8:40 मतलब 8:40 तक काम किया हो, तो 8 घंटे 40 मिनट ये हो गए, तो दोनों जोड़ दिए तो 14 घंटे 10 मिनट इसका आ गया। अब देखिए इसमें 30 मिनट और 40 मिनट जोड़ा गया, 70 मिनट आ गया है। 70 मिनट में हम लोग 60 मिनट माइनस कर देंगे, तब ये 10 मिनट बचेगा। क्यों? क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो ये 70 मिनट का मतलब कि 70 मिनट में 1 घंटे 10 मिनट होते हैं, तो 10 मिनट यहाँ रहेगा और 1 घंटे इधर जुड़ जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 8 14 घंटे 10 मिनट आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि इतने समय तक उसने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, माई स्कूल टाइमिंग इतना टू इतना, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ स्कूल। तो हम लोग निकाल लेंगे कितना टाइम पीरियड होता है, दोनों में जोड़ देंगे, दोनों को नहीं जोड़ेंगे, मतलब कि 8:15 से लेके 1:30 के बीच में कितना टाइम हुआ वो हम जोड़ के निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग एज पर द डायरेक्शन गिवन। कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 4 days, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 4 days। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 4 days। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 days में कितने आवर्स होते हैं, क्योंकि ये 4 दिन में कितने घंटे हैं ये पूछ रहा है। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 4 days। तो 1 डे में कितना होता है, कितना आवर होता है 1 डे? 1 day इज इक्वल टू 24 आवर। तो 4 day इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 × 4, 24 × 4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9 96 आवर्स, ठीक है। ये 96 आवर्स आपका हो जाएगा कितने दिनों में? 4 days में।
वैसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर आपका 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। वैसे ही पूरे आपका पूरा आप भर लेंगे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो कहीं से भी देख के उस पूरा डाटा आपको भरना है इसमें। 26 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि देयर आर 4 kg 750 ग्राम, 16 kg 375 ग्राम एंड 12 kg 725 ग्राम स्वीट्स इन 3 बॉक्सेस रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स। कह रहा कि जो है 4 बॉक्सेस हैं, सॉरी 3 बॉक्स हैं। एक में 4 kg 750 ग्राम है, दूसरे में 375 ग्राम है, 16 kg 375 ग्राम है और तीसरे में 12 kg 725 ग्राम है। तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल जो है स्वीट्स आ जाएगा, ठीक है। तो 27 क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हाउ मच घी शुड बी एडेड टू 75 लीटर 650 मिलीलीटर टू मेक 100 लीटर। कह रहा है कि 100 लीटर जो है घी करने के लिए अगर जो है हमारे पास 75 लीटर 650 मिलीलीटर घी है, तो अगर 100 लीटर पूरा भरना है हमको तो और कितने घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे आपको अगर कह दिया जाए कि हमारे पास 7 रुपये हैं, आई हैव 7 रुपीज़, हाउ मच मनी वी एडेड टू गेट 10 रुपीज़, मतलब कि हमारे पास 7 रुपये हैं तो हम कितना इसमें और पैसा ऐड कर दें कि 10 रुपया हो जाए। ऑब्वियसली आप लोग तुरंत कहेंगे 3 रुपीज़ अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा 10 रुपीज़ हो जाएगा। तो 3 रुपीज़ आया कहाँ से है, क्योंकि 7 रुपीज़ है और 10 हमको करने हैं, तो 10 - 7 कर देंगे तो 3 अपना अल्टीमेटली आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी जो है 100 लीटर से जो है 75 लीटर 650 मिलीलीटर जो है अगर माइनस कर देते हैं तो अल्टीमेटली हमारा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 100 लीटर से 75 लीटर और 650 मिलीलीटर माइनस करना है तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 28 क्वेश्चंस में भी एडिशन है, ऊपर नीचे करके ऐड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा। 29 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिंकू हैज़ टू ट्रेवल 150 किलोमीटर। रिंकू हैज़ टू ट्रेवल 150 किलोमीटर, मतलब रिंकू को जो है 150 किलोमीटर ट्रेवल करना है, चलना है। इफ़ ही हैज़ कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 95 किलोमीटर 747 मीटर, अगर कह रहा है कि अगर उसने जो है 95 किलोमीटर और 747 मीटर जो है डिस्टेंस कवर कर लिया है, देन हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। तो अब बचा हुआ डिस्टेंस कितना है जो कि उसको कवर करना है। तो सेम क्वेश्चन 150 में से 95.746 माइनस कर देंगे, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 150 किलोमीटर चलना है उसको, जबकि 95 किलोमीटर और 747 मीटर वो चल चुका है। तो 150 से 95.747 माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। कैसे माइनस करेंगे? जैसे 29 क्वेश्चन है ये 29 क्वेश्चन, तो 150 लिखेंगे, 0.00 कर देंगे किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे 95 किलोमीटर है और 747 मीटर है, इसको किलोमीटर कर देंगे तो ये आपका माइनस कर देंगे, 3 है, ये 5 आ जाएगा आपका, ये आपका 2 आ जाएगा, 0.4 और यहाँ पे 14 - 9 = 5, 54.253 ये किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 54.253 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ये आंसर है। फिर आपका कह रहा है कि 30th क्वेश्चन है, 30th में पूछ रहा है ये कि इन फिगर्स के नाम लिखने हैं। देख लेते हैं। पहला आपका क्या है? ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। सेकंड क्या आपका ट्रायंगल है, और जो है ये आपका रेक्टेंगल है, जो थर्ड ये फिगर एक रेक्टेंगल है आपका। फोर्थ आपका क्या है? ये आपका जो है सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंडर है ये।
ये आपका क्या है, कोन है, और ये जो है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ये भी जो है क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ये ट्रेपेजियम आपका है, और ये जो है आपका क्यूब है, और लास्ट का आपका स्फीयर कह सकते हैं या फिर सर्किल कह सकते हैं। तो ये आपके रहे जो है क्वेश्चंस, 30th क्वेश्चन। फिर 31st क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरना है। कह रहा है कि पहले खाली स्थान दे दिया है, हैज़ ओनली पोजीशन, इट डज नॉट हैव लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस एट ऑल। तो कोई भी दिया रहता है, जैसे सर्किल है, तो सर्किल है तो ये पोजीशन होती है, ना ही इसकी लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, और ना ही जो है थिकनेस होती है इसकी, ठीक है। वैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ भर लेंगे आप लोग। अगर जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप लोग व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ड्रा एंड डिफाइन द फॉलोइंग। ड्रा एंड डिफाइन द फॉलोइंग। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल। जो एंगल के बारे में आप लोगों का एक लेक्चर हो चुका है, इसमें जो है थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोगों को, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। इसमें कह रहा है कि पहला एक्यूट एंगल, ड्रा एंड डिफाइन द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। दूसरा क्या है, फर्स्ट एक्यूट एंगल हो गया। सेकंड आपका है जो है राइट एंगल। राइट एंगल। और थर्ड आपका है ऑब्ट्यूस एंगल। और फोर्थ आपका है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल के हैं, सारे ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये सारे ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं, ट्रायंगल्स एंगल्स हैं ये, ठीक है। तो पहला जो है या ट्रायंगल्स नहीं कह सकते, एंगल्स ही इसको हम डिफाइन करें, क्योंकि ट्रायंगल्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, वो अलग टॉपिक है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जब कोई जो है एंगल बिलो 90 डिग्री होता है, जैसे कि 80 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर लेस देन हम कह सकते हैं एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, लेस देन 90 डिग्री जो होता है वो आपका एक्यूट एंगल होता है। जैसे कि 80 डिग्री है तो लेस देन 90 डिग्री है ना, ये लेस देन का साइन है ये, ठीक है। अगर लेस देन 90 डिग्री है कोई एंगल, जैसे कि 80 डिग्री पे है ये आपका एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया होगा कि जब कोई एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है तो वो आपका एक्यूट एंगल होता है। मतलब 90 से कम होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, बिलो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बिलो आपका 90 डिग्री होना चाहिए तो आपका एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। तो जब कोई एंगल जो है बिलो 90 डिग्री होता है तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल क्या होता है कि जब कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, ठीक है, तो इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। जब कोई एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जब कोई एंगल, इसको हम कह सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि 110 डिग्री हो गया तो ये आपका जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल क्या बोलते हैं, जैसे कोई एंगल हो वो सीधी रेखा में हो तो इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। जब स्ट्रेट एंगल लाइन में हो तो उसको हम लोग जो है स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये आपका 180 डिग्री का होता है। ये आपका कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये 4 टाइप के एंगल हैं। इसको ऑलरेडी हम पढ़ा भी चुके हैं। एक हमारा इस पर हो चुका है लेक्चर ज्योमेट्री में। आपका जो है अगर देख लेंगे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसमें 4 टाइप के जो एंगल होते हैं। एक आपका एक्यूट एंगल है जो बिलो 90 डिग्री होता है। एक आपका राइट एंगल है जिसको हम 90 डिग्री के बोलते हैं कि जो 90 डिग्री होता है उसको वो है राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो मोर देन 90 डिग्री होता है। 110 हुआ, 120 हुआ, 130 हुआ, 150 हुआ, वटेवर जो मोर देन 90 डिग्री होता है वो आपका जो है ऑब्ट्यूस एंगल है। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। जैसे कि ये यहीं पे आपका एंगल बनेगा तो ये आपका सीधा, अगर सीधी रेखा बन जाती है तो आपकी क्या है? वो स्ट्रेट एंगल है। ठीक है। तो ये आपका रहा जो है जो डेफिनेशन है, ड्रॉ एंड डिफाइन द फॉलोइंग एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है आ जाता है ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। लाइन सेगमेंट जिसे 5 सेंटीमीटर का खींचना है तो हम लोग जो है रूलर लेंगे, उससे 5 सेंटीमीटर नाप के जो है एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है। वैसे ही 7 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर हम लोग कर सकते हैं। फिर कह रहा है ड्रा सर्किल विद द हेल्प ऑफ गिवन रेडियस। जैसे कि अगर कोई सर्किल होता है, अगर कोई सर्किल है, जैसे कि ये सर्किल है तो इसको सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये सेंटर होता है। जहां पे पॉइंट रख के हम जो है लाइन बनाते हैं तो इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर। ठीक है, सेंटर। और अगर एक ऐसी लाइन है जो यहां से लेके यहां तक जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है। अगर कोई लाइन है कि जो इसको टच करके यहां से लेके यहां तक पूरी लाइन आती है, जो सेंटर को टच करके जाती है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो है ये रेडियस होता है। इसको हम लोग त्रिज्या भी बोलते हैं। ये डायमीटर होता है जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है। तो ये डायमीटर होता है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस मान के, मतलब कि 3 सेंटीमीटर हम लोग जो है उससे स्केल से नाप लेंगे, उसके बाद उसको पॉइंटर रखेंगे और पूरा का पूरा एक लाइन खींच देंगे। तो इसे 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का हम लोग खींच सकते हैं, लाइन बना, मतलब कि एक सर्किल बना सकते हैं। फिर कह रहा है ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मीन्स कि जो चांद होता है उसकी हेल्प से 60 डिग्री का और 75 डिग्री का, 90 डिग्री का, 110 डिग्री का हम लोग बना सकते हैं। कैसे? पॉइंटर हम उस जो है जो है चांद का, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो है प्रोटेक्टर, उसका जो है उस पर नाप लेंगे। उस पर 60 डिग्री 70 डिग्री दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नाप के कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर लास्ट में जो 36 क्वेश्चन कह रहा है, 36 क्वेश्चन, इसमें जो है ये कुछ एंगल्स दिया है। तो जैसे कि एक्यूट एंगल है तो कह रहा है कि मेजर्स द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड राइट इट्स नेम। पहले हमको नापना है, प्रोटेक्टर से नापना है कि कितने एंगल का है। तो अगर ये बिलो 90 डिग्री का है तो ये एक्यूट एंगल हो गया। अगर ये 90 डिग्री का है तो इसको हम जो है राइट एंगल कहेंगे। अगर अबव 90 डिग्री का है तो इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। वैसे इसमें सारे के सारे को नाप के जो है हम लोगों को लिखना है। जैसे कि लास्ट में ये आ गया, लास्ट में ये जो है ये 180 डिग्री का है तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो है आपका जो रिवीजन वाला चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका नंबर्स है, सेकंड चैप्टर नंबर्स है, नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 5 जो 9 तक होता है वही इसमें है। तो ये चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको पढ़ाया भी गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।